हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गर्मी इतनी है कि मैं अपने बाल को ऐसे चिपका उपका के ना ऐसे ही कंघी कर लिया है और टॉप चेंज कर लिया और मैं ऐसे फॉर्मल पैंट था मैंने वो डाल लिया, बस हो गया। और मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही मैं घर से निकल ली। मुझे 2-3 जगह काम है और देखते हैं कितने काम हो पाते हैं आज। मतलब टाइम 6:30 हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है ना अभी दोपहर का टाइम है, फिर भी अभी हल्की हल्की धूप है। लेकिन वो होता है ना, ज़्यादा लेट जाओ तो फिर ज़्यादा लेट घर आओ। तो मुझे तो एटीएम भी जाना था, कुछ काम था, तो देखते हैं जहाँ जहाँ जा पाएंगे वो काम कर लेंगे। तो रास्ते में हम एटीएम में मतलब मुझे कुछ कैश वगैरह डालना था, तो वो देखते हुए जा रही थी, पर मुझे कहीं दिखा ही नहीं। और मैं देख रही थी यहाँ पे कौन से ब्रांड के शोरूम वगैरह हैं कि मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जॉकी का शोरूम देख रही हूँ, मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो देखते हैं, अगर इधर आज अगर कहीं दिख गया तो मुझे कुछ सामान वगैरह लेना है जॉकी से, तो वो मैं ले लूँगी। बट अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है, सड़कें दिखाई दे रही, बस हो गया। और इंसान दिखाई दे रहे हैं। और इतनी गर्मी है ना कि सच बताएं कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और मुझे दिख गया जूडियो भी मुझे जाना था, तो अभी हम आ गए हैं जूडियो से मुझे ना थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है। आप लोग बोलोगे कि मैं जब देखो तब जूडियो जाती रहती हूँ, तो मैं बता दूँ, अभी जब लगातार मैं कई दिन गई हूँ। जब मैं घर गई थी, फिर मैं उससे पहले गई थी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी जूडियो में, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए लेना था, तो मैं कुछ भी नहीं ली थी। फिर मैं अपने यहाँ के जूडियो गई थी, वहाँ से मुझे जो शॉपिंग करनी थी मैंने वो किया था, पर उन लोगों के लिए लिया था, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ली थी। मैक्स भी गई थी, तो मैक्स से हाँ मैंने लिया हुआ था। बट अभी मुझे क्या लेना था, मुझे नाइट ड्रेस लेना था। नाइट ड्रेस मेरे पास है, बट मुझे कॉटन में चाहिए, क्योंकि इस बार इतनी गर्मी है ना कि मुझसे किचन में खाना नहीं बनाया जाता, इतनी गर्मी होती है। तो मैंने सोचा कुछ अगर कॉटन में मुझे मिल गया ना तो मैं 2 ले लूँगी, जैसे थोड़ी ढीली ढीली भी रहे। बट मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैं गई वहाँ के स्टॉप से, पूछी कि मुझे ना नाइट में कुछ चाहिए, क्योंकि पैंट शॉर्ट्स ऐसे में तो मेरे पास बहुत हैं, उसमें इतनी गर्मी होती कि मुझसे पहना भी नहीं जाता। तो स्टाफ ने बताया कि नहीं अभी ख़त्म हो गया है, आप नेक्स्ट फ्राइडे को चेक कर लीजिएगा अगर आया होगा। तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट्स वगैरह देख रही थी, पिंक कलर के थे जो मुझे ठीक लग रहे थे बस। बट इस टाइप के ना मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों इस गर्मी में पैसे फंसाने, नेक्स्ट टाइम देखूँगी तो ले लूँगी। और ये डेनिम की यहाँ पे मतलब 1 पीस लगी हुई थी, तो मैंने सोचा देखूँ, बट मुझे बैक साइड का बिल्कुल भी इसका अच्छा नहीं लगा डिज़ाइन, तो मैंने रख दिया। तो मैं ऐसे करके 1.5 से 2 घंटे जूडियो में घूमी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने सोचा कुछ तो मुझे पसंद आ जाए कि मैं कुछ भी ले लूँ, बट मुझे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। कि होता है ना कि जब आप माइंड में सोच के जाते हो कि मुझे यही लेना है, तो आप बस उसे ही ढूंढते हो। और मैंने एक पैंट देखी वाइट कलर में कि मैं इसको ले लेती हूँ, बट ये ना 32 था कमर, और मुझे 28 और 30 लगता है। और ये ब्लू कलर का भी ड्रेस था, तो अच्छा लग रहा था, बट बहुत लॉन्ग था, तो इसलिए मैंने रख दिया। फिर मुझे कुछ ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरी आवाज़ रुक जा रही, मैं सच बताऊं मैं कंटिन्यू नहीं बोल पाती। अभी मैं कैमरे के सामने भी, पता है बहुत सी चीज़ें होती माइंड में कि मुझे ये चीज़ें बोलनी है या ये चीज़ें ऐसे ऐसे, बट मैं वो ना जैसे ही स्टार्ट होता है कैमरा ना, मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं आ गई यहाँ से, कुछ घर के लिए थोड़े बहुत सामान लेने थे, मतलब जो डेली रूटीन में, जैसे कि मिल्क वगैरह। और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो जैसे बटर वगैरह मैं नहीं ली हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं ले लेती हूँ, मुझे बटर लेना था। पिछली बार मैं आई थी यहाँ से लेने तो बटर नहीं था, मैंने सोचा आधा केजी इकट्ठा ले लूँगी ना, तो बार बार का झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो इस बार भी अमूल का नहीं था, तो फिर हमने कहा कि चलो जिस कंपनी का है उसी को ले लेते हैं, बार बार आओ जाओ अच्छा नहीं लगता। मुझे बटर लेना था, चीज़ लेना था, और ऐसे थोड़े बहुत मसाले लेने थे, घर की चीज़ें लेनी थी। और जो भी लेना है सब कुछ ले लूँगी। जब मैं घर पहुँचूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। मैं कहीं पे वॉइस रिकॉर्ड इसलिए नहीं करती ना, होता क्या है कि अगर आप कैमरे पकड़ के रखो ना और कुछ बोलने लगो, तो जो आपके आजू बाजू में होते हैं वो आपको देखने लगते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि अगर मैं कुछ तो रिकॉर्ड कर गाइस रही अभी हूँ मैं घर तो आ वो लोग चुकी हूँ हमें और देखें। सारा सामान ले लिया है। बट ये देखिए
आलू ख़त्म था, आलू भी मैंने ले लिया। और ये फ्रूट्स और सारा सामान इसमें है। इसको ऐसे घसीट के ले जाते हैं। मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले इधर इसको बैग को रख देती हूँ। मेरे कपड़े देख रहे हैं को। तो इसमें सारा सामान, ये एक बाथरूम ब्रश लाई हूँ मैं, ये मैंगो है, ये बनाना है, और ये लीची है। फ्रूट्स में यही ली हूँ क्योंकि कल मेरा फास्ट है। और मैंने ये लिया है बटर। इधर कूलर चल रहा है। और ये मैंने सोन पापड़ी ले लिया है खा के पानी पीने के लिए। ये भगवान की बत्ती। ये शुगर लिया है। ये बट मैं पिज्ज़ा नहीं बनाने वाली हूँ, इसके मैं पराठे बनाऊँगी। और ये एक चीज़ भी मैंने लिया है। ऐसे करके मैंने सारे सामान लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी भाई साहब, यहाँ पे इतनी गर्मी, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। पसीना तो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, एकदम दिमाग ख़राब है गर्मी की वजह से। तो चलिए कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। उस दिन मैंने नाइट में कुछ भी नहीं शूट किया। इतनी गर्मी से हो गई कि मेरा सर इतना दर्द होने लगा था कि मैं चुपचाप कुछ भी खाई भी नहीं, मैं ऐसे ही लेट गई थी। और यहाँ पे मैं सुबह उठते ही मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि जैसे ही मैं सो रही थी ना, वैसे ही एक अंकल जी आ गए थे। हुआ क्या था कि कुछ प्रॉब्लम आ गया था मोटर में, तो उसको सही करवाना था। और प्रॉब्लम कुछ नहीं आया था, जो मोटर का वायर गया हुआ था ना, उसको चूहों ने काट दिया था, तो जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। तो वो आए थे सही करवाने, और अपने साथ एक मिस्त्री भी लाए थे। तो मैंने सोचा कि सुबह ही सुबह आ गए थे वो 8:30-9 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने लिए नाश्ता बना ही रही हूँ, तो मैं उनके लिए भी, उन लोगों को भी चाय वगैरह दे देती हूँ। मेरा आदत क्या है कि अगर घर पे कोई शाम के समय या मॉर्निंग के समय खाने मतलब खाना या नाश्ता के टाइम कोई आ जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, उसको भी पूछना चाहिए। तो यहाँ भी मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया। मैं काम करूँ कि वॉइस रिकॉर्ड करूँ, और अभी इस समय बहुत गर्मी है, तो मुझसे तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं। हाँ करूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो सेटल होने में ही इतना टाइम लग गया। तो मैंने इसमें काटा हुआ है, गाजर काटा हुआ है, और टमाटो, और अनियन, और क्या था, और हाँ गाजर भी है। और मैं ये क्रीम 2 से 2.5 चम्मच मैंने क्रीम डाल दिया। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर डाल दिया, आप देख लीजिए। फिर मैं पिज्ज़ा का वो लाई हुई थी थोड़ा सा मसाला, वो डाल दिया। सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर दिया। ये सैंडविच ना बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है, और मेरा फेवरेट है। मुझे औरों का नहीं पता, मेरा फेवरेट है, तो मुझे ऐसा लगता है सबको पसंद होगा, बट नहीं। फिर उसके बाद मैं ब्रेड निकाली हूँ। ब्रेड पे सब पे पहले मैं केचप लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जो मिक्सअप रेडी किए रहती हूँ, उस मिक्सअप को सारे ब्रेड पे रखती हूँ। फिर उसके ऊपर से दूसरा ब्रेड मैं रख के और बटर के साथ मैं सेक देती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना, टेस्ट भी अच्छा आता है और एकदम क्रिस्पी सा बन जाता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, सबका अपना अलग अलग बनाने का तरीका है। और हाँ, इसमें मैं नमक बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि होता क्या कि जो हम क्रीम डालते हैं इसमें, वो उस क्रीम में आपको नमक मिलेगा ही। तो मेरी ना थोड़ी सांस फूलने लगी, मतलब बोलते बोलते, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक ले ली। तो उसमें नमक ऐड रहता है। तो अब ये मैं बटर डाल के मैं ब्रेड को सेक दे रही हूँ, और एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी हूँ। तो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो मैं उन लोगों को दे दूँगी। और मान लो कि अंकल जी तो नाश्ता करके आए होंगे, बट मुझे लगता है मिस्त्री नहीं किए होंगे, इतना मॉर्निंग में ही आ गए थे। तो इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड को ऐसे सेका, और फिर उसके बाद उन लोगों को पहले दे दिया। फिर मैं अपने लिए भी सेक के रख दी। मैंने बोला बार बार कौन सेकेगा। और
फिर बाद में मैं ब्रश वगैरह करके, मैं ब्रश भी नहीं की थी, हाँ मैं ओनली फेस धुली थी। उसके बाद ही वो लोग आ गए थे, गेट लॉक करने लगे थे। तो मैं सीधे उठी और बैठी हुई थी थोड़ी देर, क्योंकि मैं तुरंत उठ के सारा कुछ एक साथ में नहीं कर सकती। और मैं सच बताऊं, अभी भी मैं बाहर आके सीढ़ी बैठी हूँ, इतनी गर्मी हो रही, क्योंकि अंदर अगर वीडियो एडिट करने लगो तो फ़ैन की आवाज़, कूलर की आवाज़, फिर मुझे ही बड़ा अजीब लगता है। और मेरा ना ये क्या बोलते हैं, मेरा एसी ख़राब हो गया था। क्या हुआ था, एसी तो मेरा सेट हो गया था। जब से एसी हमारा सेट हुआ था, मैं सच बताऊं, मैं एसी नहीं यूज़ कर रही थी। तो एक दिन चलाया तो सही चल रहा था, नेक्स्ट डे चलाया तो एसी जो है गर्म हवा दे रहा था, बिल्कुल भी कूल नहीं कर रहा था। फिर मैंने इन भैया को मतलब भैया आए हुए थे, इन्होंने चेक किया तो ये बताया कि आप जो इसकी गैस है ना वो लीक कर रही थी और वो गैस निकल चुकी है, तो वो गैस फिर से डालनी पड़ेगी, इस तब जाके आपका एसी ठीक होगा। तो मैंने कहा कि लो, इसको मैंने जब मतलब जब एसी को सेट करवाया था तब मैंने 1000 रुपये दिया हुआ था, और अभी मैंने बोला था भैया इसको सर्विस भी कर दो, तो सर्विस का अलग 500 रुपये, और फिर उसके बाद इसमें गैस डालने का मतलब 2000 रुपये। मतलब इसमें पूरे खर्चे कितने आ गए आप, 3,500 रुपये एसी का खर्चा आ गया। और जो बिजली का बिल आएगा तो वो अलग से। तो अभी सबसे पहले भैया क्या काम कर रहे हैं, एसी की सर्विस कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इतनी गर्मी है, बीमार होने से अच्छा है, डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है हम पहले अपना एसी सर्विस करवा लेते हैं। क्योंकि 2-3 दिन पहले रात में मतलब ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई गर्मी की वजह से। कूलर वगैरह है, कूलर में मैं थी, बट इतनी गर्मी हो रही थी कि कूलर भी उस टाइम ना गर्म हवा दे रहा था। तो मेरा दिमाग मतलब एकदम से मतलब काम ही नहीं कर रहा था, रात में उठ उठ के बैठ रही थी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, एसी सही करवाना ज़रूरी है। तो फिर हमने एसी सही करवाया, और एसी सही करवाते करवाते शाम हो गया था। हुआ क्या था कि भैया दोपहर में आ गए थे जल्दी, बट हमारे आसपास में ही कहीं पे दोपहर में जैसे गैस डाली जाती है एसी में, तो वो किसी के यहाँ कोई मतलब दूसरे डाल रहे थे, तो वो फट गया उनकी एसी। तो वो भैया वापस चले गए, बोले कि अभी मत डलवाइए गैस, हम शाम को आके 8-8 बजे फिर इसमें गैस डाल देंगे, तो तब आप एसी चलाइएगा, अभी बिल्कुल भी मत यूज करिएगा। तो इस चक्कर में फिर वो एसी मतलब ऐसे बंद खुली ही पड़ी रह गई। तो मैं शाम को क्या काम की, ये पुलाव बनाने लगी। हमारा बना हुआ रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं मिक्स पुलाव बना लेती हूँ मसाले वाला। तो मैंने सारा कुछ कट किया, और ये सारी चीज़ें मैं ला के रखी हुई थी, तो मैंने कट करके मैं अपने स्टाइल में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी पुलाव बना हुआ था। और हाँ गाइस, जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें मुझे भी आने लगेंगी। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट मैं उस चीज़ से सीखती हूँ कि अच्छा मुझे ये यहाँ पे कट करना था, ये नहीं डालना था। तो बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और आप लोग देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा पुलाव बना हुआ था। फिर लास्ट में मैं धनिया डाल के, इसमें नींबू डाल के और मैंने खा लिया था। और थोड़ा सा बचा भी था तो मैं स्टोर करके फ्रीज में रख दी। मैंने सोचा कि मॉर्निंग में चाय के साथ खा लूँगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।